Students, I hope you all are doing well. Today we will continue the reading of chapter 15 of your SST book. So let's start. In previous lecture we have read about our fundamental rights. In this lecture we read about fundamental duties. So let's start. If the citizens have given the fundamental rights, they are also expected to perform certain duties toward their country and fellow citizens. कि अगर हाँ नागरिकों को क्या दिए गए हैं, संविधान की तरफ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उनसे ये भी आशा की जाती है कि वो कुछ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करें अपनी कंट्री के प्रति और अपने दूसरे नागरिकों के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं. सम ड्यूटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़. इन ड्यूटीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य कहा जाता है. विच आर फॉलोज, कुछ इसमें से ये हैं. फर्स्ट इज सेफ गार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, कि अपनी देश की अखंडता एकता की रक्षा करना. रिस्पेक्ट एंड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ कंट्री, कि हमारे जो कंट्री के जो कानून हैं उनके और संविधान की रिस्पेक्ट करना और उनकी आदेशों का पालन करना. थर्ड इज रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रीय झंडे की और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना. फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अहिंसा का, धर्मनिरपेक्षता का और लोकतंत्र का पालन करना. प्रिजर्व आवर हेरिटेज एंड कल्चर, हेरिटेज होता है विरासत, कि अपनी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसकी रक्षा करना. प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डिफेंस आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट, अपनी जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना और अपने देश की किसी भी कीमत पर रक्षा करना. प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर नेशनल सोर्सेज, हमारे जो नेशनल सोर्सेज हैं उनकी रक्षा करना और उनका बचाव करना. अवॉइड सोशल इविल्स लाइक डॉरी एंड गैम्बलिंग, सामाजिक बुराइयां जैसे कि दहेज प्रथा, जुआ खेलना आदि बुराइयों से को दूर करना. स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे क्षेत्रों में क्या करना, उन्नति करना और प्रयास करना. वी शुड कीप इन माइंड दैट ड्यूटीज़ एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर, कि हमें ये ध्यान में अपने मन में यह बात ध्यान रखनी चाहिए, अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि हमारे अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, कि अगर हमें अधिकार मिले हुए हैं तो हमें अपने कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना है. नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स PLES है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं, निर्देशक सिद्धांत. द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ गिवन सर्टन गाइडलाइंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नमेंट मस्ट follow while ruling the country for better governance and for the welfare of the people, कि गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गवर्नमेंट को भी कुछ क्या दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसको फॉलो करके वो क्या करती है, हमारी कंट्री पर रूल करती है, अच्छा शासन करती है और लोगों की भलाई के लिए काम करती है. दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो ये ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हीं गाइडलाइंस को क्या कहा गया है, निर्देशक सिद्धांत कहा गया है, जो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त हुए हैं. सम ऑफ देम आर फॉलोज, इसमें से कुछ ये रहे. फर्स्ट इज प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि लोगों को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना. टेक केयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इम्प्रूव देयर कंडीशंस, जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उसको क्या करना, उसकी देखभाल करना और उनकी कंडीशन में सुधार करना. एंश्योर दैट वेल्थ इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, और यह बात का ध्यान रखना कि जो देश का धन है, जो प्रॉपर्टी है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना सीमित हो जाए. प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, जो क्या कहते हैं, बच्चों को लेबर करवाते हैं, जो छोटे बच्चों से क्या करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, उसको अवॉइड करना. प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रदान करना, फ्री शिक्षा प्रदान करना.
प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन। आदमी और औरत को क्या करना, इक्वल अवसर प्रदान करना, मतलब समान जो क्या है अधिकार प्रदान करना। इस बात का ध्यान क्या रखती है, गवर्नमेंट रखती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं वो आपने ठीक कर लेनी है। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ओन, यहाँ पर 25 है तो यहाँ पे आपने 26 कर लेना है। 26 जनवरी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डैश शेड्यूल्स, यहाँ पर आपने 11 को कट के करके 8 राइट कर लेना है। यहाँ पर 8 आएगा, 8 शेड्यूल्स, इसके आगे टिक भी कर लेंगे। उसके बाद है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, 395. The constitution has dash written constitution in the word longest. Government provide free education under the age of children under the age of 14. The Indian constitution was passed on the constitution assembly by 26 November 1949. कब पास हुआ था, 26 नवंबर 1949 को पास किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आ जाते हैं फिलअप्स। Indian Constitution has dash fundamental rights 6. We celebrate the Republic Day every year on 26 January. The duties of citizens are called fundamental duties. The rights of citizens are called fundamental rights. The government should provide adequate means of livelihood. Certain guidelines that government follow for the welfare of the people are known as directive principles. C part है ट्रू फॉल्स है। ओबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ कंट्री एंड कम्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो कानूनों की का पालन करना ये किसके अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर? नो, वे आता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, तो फॉल्स आएगा। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ए फंडामेंटल राइट, ट्रू। The Indian Constitution came on effect of 15 August 1950, false. The Indian Constitution is only in English language, की इंग्लिश लैंग्वेज में है, नहीं, वो हिंदी वर्जन भी है उसका, तो फॉल्स आएगा यहाँ पे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर, कि राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, साथ साथ चलते हैं, अधिकार और कर्तव्य, तो आएगा ट्रू। तो स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से फिल कर लेना है और इस लेसन की रीडिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।